अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आप समाज सेवी भी हैं और अभी वर्तमान में पार्षद हैं और 5 साल का कार्यकाल था। 5 साल के कार्यकाल में कौन कौन से काम किए, आम जनता को बताएं। देखिए, हम 2012 में नगर निगम चुनाव में हम आए थे। हमें याद है कि पहला चुनाव हम 5 वोट से हारे थे और उस वक्त से लेकर और आज तक अनवरत, ऐसा नहीं है कि हम पार्षद रहे हैं उसके बाद, जब 5 साल पार्षद न भी थे तो हम अनवरत लगे रहे। और जब अनवरत लगे रहे तो हमको बाद 2017 में जो चुनाव हुआ उसमें जनता हमको 1036 मत से चुनाव जिताया, जो यह एक रिकॉर्ड मत था वार्ड पार्षद के चुनाव के लिए। हालांकि एक और आदमी थे जिनका हमसे ज़्यादा मत था, लेकिन रिकॉर्ड मत से चुनाव जीता। और जब से हमने चुनाव जीता, चुनाव पद मिलते हम यह भोर पड़ गए कि कौन पक्ष है और कौन विपक्ष है। हम अपने वार्ड के लिए सारे लोग अब मेरे हैं और उस व्यू से हम चले और हम सबों के लिए काम किए। जो भी सरकार का योजना है, तो सरकार का योजना है नियमित रूप से यह, जैसे कि यहाँ से लेकर और मेरे वार्ड का जो क्षेत्रफल है, यहाँ एक साइड से लेकर सराय सैयद अली तक, अगर एक काम यहाँ हो रहा है तो एक काम वहाँ भी होना चाहिए। इस बीच में जो एरिया है उसमें भी होना चाहिए। तो सामान्य रूप से हमने काम किया। अब रही बात की, जब हम सबसे पहले हमारे वार्ड में था कचरा प्रबंधन का व्यवस्था बहुत गड़बड़ था, तो हम जब से पार्षद बने हम उस दिन से हर घर से कचरा लेना शुरू कर दिए और आज भी अनवरत वह जारी है। हर घर से कचरा लेना, उस पर थोड़ा और काम करने की ज़रूरत है। पानी, जो जल जमाव की बहुत बड़ी समस्या थी, वह जल जमाव को हमने 2019 में ही जल फरदो नहर जो हमारे वार्ड क्षेत्र से क्रॉस किया है कल्याणी से, तो हमने अपने वार्ड को पूरी तरह क्लियर कर दिया था अपना नाप व्यवस्था करके। और जहां तक हुआ कि पानी हमारे वार्ड में न लगे उतना तक हम उसको सफाई कर दिए थे। उसी कार्यकाल के बाद तो फिर लगले कोरोना का काल आ गया। जो कोरोना काल मुजफ्फरपुर क्या, भारत क्या, पूरा विश्व परेशान था। सबों ने देखा, जहां एक बगल कोई निकल नहीं रहा था, एक दूसरे का शकल देखने के लिए तैयार नहीं था, बाप बेटा को देखने के लिए तैयार नहीं था, उस स्थिति में हमने लोगों के बीच में प्रवेश किया। और सबसे पहले जो गरीब लोग थे उनकी भुखमरी की स्थिति थी और भुखमरी की स्थिति के कारण हम क्या करें, अब इतना बड़ा व्यवस्था हम कहाँ से दें। तो सरकार को हमने लिखा। कोरोना काल में वह झोला लेकर हम हर घर में, यह हमारे मोहल्ला शिवपुरी मोहल्ला है, चाहे और भी मोहल्ले हैं, उस मोहल्ले में जो संपन्न लोग थे उनको हमने हर घर में वह झोला पहुंचा दिया। और वह झोला पहुंचाने का नतीजा हुआ कि लोग उस झोला में अनाज भर कर दिए और साढ़े 16 कुंटल अनाज जब हमरा आया तो हमारा मन गदगद हो गया कि अब हमारा जनता कोई भूखा नहीं रहेगा। और फिर कुछ लोग आर्थिक रूप से मदद किए, जिसमें 15 कुंटल अनाज का भी हमको योगदान दिया गया। तो अनाज हमारे पास पर्याप्त आ गया, उसको सही रूप से हमने वितरण करा दिया, घर घर तक पहुंचाया। इसी कड़ी में मास्क की जरूरत था। अब मास्क, एक मास्क कंपनी वाला मास्क बिकता था, बाद में तो सस्ता हो गया, लेकिन कंपनी वाला मास्क बिकता था तो वह बहुत महंगा मास्क था, वह हर आदमी का संभव नहीं था। तो हमने हर घर से कॉटन कपड़ा लिया और अपना टेलर मशीन बैठा कर यहाँ पर हमने मास्क, हजारों में मास्क सिलाया और लोगों के बीच वितरण किया। उसके बाद अब आइए, सैनिटाइज के लिए बहुत परेशानी होती थी। वो छोटा मशीन था पिट्ठी पर वाला, उससे सैनिटाइज कभी यहाँ कभी वहाँ, सब लोग का अपेक्षा था। तो हमने एक अपना इजाफा किया। नगर निगम के तरफ से उस वक्त तक कोई व्यवस्था नहीं मिल रहा था, तो अपना एक बहुत बड़ा टंकी व्यवस्था हम किए 1000 लीटर का, और मार्केट से सैनिटाइज मशीन लिए और सैनिटाइज, और सामने मेरा अपना ऑटो है। हमने अपने वार्ड का हर घर को अनेकों बार सैनिटाइज किया और लोग
कोई ऐसा घर नहीं था जो हम छोड़े। हर घर को 2 बार 3 बार 4 बार जहाँ तक हुआ। उसके बाद भी कुछ अलग के भी लोग, अगल बगल के वार्ड के भी लोग बोलते थे, तो उनके यहाँ भी जाकर काम किए। शहर में भी जाकर हम सैनिटाइज का काम किए। और इसी कड़ी में हमको याद है कि विवेक रंजन मैत्रेय सर हमको बोले थे कि ओझा जी नगर निगम को भी कुछ मशीन खरीदवा दीजिए। तो हमने 8-10 मशीन नगर निगम को भी खरीदवाया और तब शहर में यह अभियान चला। समस्या तो अनवरत रहा है, लेकिन लोगों से रूबरू हम होते रहे हैं। लगातार हम वार्ड में जनता के बीच रहे हैं और जो भी जनता की समस्या है यहाँ से हम किसी को निराश नहीं भेजे हैं। अभी आपके वार्ड में हमने घूमा है, कुछ लोगों की मांग उठी है कि हम लोग जैसे मजदूर क्लास के आदमी हैं, जैसे मतलब कि हम लोग को छोटा छोटा उद्योग लगे, जैसे लॉटूटी बनाने वाला, सिलाई बिनाई, मतलब कि जो से महिलाएं मतलब कि मांग करी है। तो ये चीज मांग रहे हैं कि छोटा छोटा उद्योग लगे, कि लॉटूटी बनाने वाले जो कारीगर होते हैं उन लोग की मांग उठ रही है कि हम लोग को सरकार के तरफ से और मतलब कि मिले और मतलब सिलाई बिनाई की जो हम लोग सीखे, हम लोग करें, रोजगार कुछ प्राप्त करें। इस पर क्या कहना है? सबसे बड़का चीज है, उस पर भी काम हम कुछ किए हैं, लेकिन उस पर और जोर से काम करने की जरूरत है। थोड़ा समय का अभाव हो जाता है, लगातार इसी में अपना भी जीवन रहता है, लेकिन हम तो 365 दिन 24 घंटा जनता के लिए समर्पित है। यह 12 बजे रात हो तब, चाहे 12 बजे दिन हो, या कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जो आप कह रहे हैं कि बेरोजगारी के लिए, तो निश्चित रूप से उस पर काम और जोर शोर से होगा। आम जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? आम जनता से अपील करना चाहते हैं कि जो पिछला 15 साल का कार्यकाल रहा है और 5 साल का कार्यकाल रहा है, हमने आपके साथ हर पग पर, हर कदम में कदम मिलाकर चले। एक बार और भरोसा करें और पिछली बार से भी ज्यादा मत से हमें चुनाव जिताए और हमें हौसला दे, ताकि हम और जोश खरोश से आपका काम हम करें। परिचय बताया जाए। अजय ओझा, वार्ड नंबर 27, निवर्तमान वार्ड पार्षद, नगर निगम मुजफ्फरपुर।